अस्सलामुअलैकुम। तो आइए हमारे आज के इस थर्ड सेशन में इन्फॉर्म विद द पैराग्राफ एलिमेंट। ओके, तो लास्ट आपने देखा था कि हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड फर्स्ट H1 एलिमेंट क्रिएट किया जो कि बड़ा फॉन्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको, और छोटा साइज़ ऑफ द फॉन्ट आप सेकेंड H2 एलिमेंट का देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अब पैराग्राफ इसमें ऐड करेंगे और इसमें देखेंगे कि पैराग्राफ कैसे वर्क करता है। ओके, P elements are the preferred element for normal sized paragraph text on website। तो P elements जो है ना एक preferred element है जो कि normal size paragraph text के लिए वेबसाइट्स में बताने के लिए यूज़ होता है, और P का शॉर्ट पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी पैराग्राफ P जो है पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो बड़ा है H2 एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप ये सारा पैराग्राफ में लिखा हुआ है और ये पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर। ओके, चलिए अब हम इसके अंदर अपना पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये स्मॉल p आ गया, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और आई एम ए पी टैग। ओके, वैसे अपना क्रिएट कर रहे हैं और ये होगा हमारा P एलिमेंट टैग। दैट्स गुड। और यहाँ देख रहे हैं हम साइज़ कितना छोटा नज़र आ रहा है इसका, हालांकि H2 और H1 का साइज़ अलग है, लेकिन ये ज़्यादातर साइज़ के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली होता है स्ट्रक्चर के लिए। यानी जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जैसा कि आप समझ लें कि एक दीवार होती है, एक खिड़की होती है, एक दरवाज़ा होता है, एक विंडो होता है और एक वेंटिलेटर होता है। तो जैसे एक बिल्डिंग में सारी चीज़ें लगती हैं, उस तरीके से HTML का भी एक स्ट्रक्चर पर वो खड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट, और ये हमारा क्लियर हो गया है फर्स्ट राउंड। और यहाँ देखें आप, हमने अपना चैलेंज कंप्लीट किया है। तो यहाँ क्या लिखा है, क्रिएट ए P एलिमेंट। हमने P एलिमेंट क्रिएट किया और यह P एलिमेंट शुड हैव द टेक्स्ट हेलो पैराग्राफ। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट डालते हैं जो हमारा चैलेंज है, हेलो पैराग्राफ। ओके, दैट्स गुड, राइट। तो हमारा एक क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट, और ये थर्ड चैलेंज क्या है, मेक श्योर योर P एलिमेंट हैज़ अ क्लोजिंग टैग, और हमारे पास है क्लोजिंग टैग। दैट्स गुड, एंड रन द टेस्ट, और आपका टेस्ट पास हो गया। दैट्स इट, गो फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। आइए फिर अब हमारे नेक्स्ट चैलेंज में आते हैं, और ये है फोर्थ लेसन हमारा, जो कि मैं थर्ड और फोर्थ को मिलाकर ये बना रहा हूँ, और फिफ्थ भी इसी के अंदर होगा, एक ही वीडियो के अंदर। ओके, सो यहाँ पर है अनकॉमन HTML। ये अनकॉमन HTML क्या है, जैसा कि आपने देखा था पिछले उसमें कि हमने ये पैराग्राफ क्रिएट किया और ये यहाँ पर रेंडर हुआ और आपको यहाँ पर नज़र आया, यानी कन्वर्ट हुआ, और आप यहाँ पर इसको अपने ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है अनकॉमन HTML, commenting is a way that you can leave comments within your code without affecting the code itself। सपोज देखा, जैसा कि ये हमारा कोड है और कोड को हमने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट से क्या होता है कि वो कोड हमारे ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा, और वो एक कमेंट ऐसा होता है कि जैसा कि हमने कमेंट पास किया, यानी इसको हम जैसे कमेंट करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा, और हमें कुछ भी इसके अंदर लिखना है लिख सकते हैं, चाहे वो ये जैसा कि कोड हमने लिखा है, कोड के अलावा भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ कमेंट या कुछ भी। और यानी कुछ हमें इंडिकेट करना हो, जैसा कि आप जानते हैं ये बताना हो कि ये जो है दिस इज़ H1 एलिमेंट, यानी जैसा कि लिखते हैं कि ये हमने क्यों बनाया, दिस इज़ H1 एलिमेंट, ये कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये जो है ना आपके ब्राउज़र में इफेक्ट नहीं करेगा और आपको या कोई एरर्स वगैरह नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखें आप, कमेंटिंग इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट वे टू मेक ए कोड इनएक्टिव विदाउट हैविंग टू डिलीट इट एंटायरली। समटाइम्स क्या होता है कि हमें कुछ गलती हो जाती है, यानी हमने ये बनाया और हो सकता है कि हमें इसे आगे भी यूज़ करना हो, तो हम इसे अगर कमेंट कर देंगे तो ये हमारे इसमें नहीं, ब्राउज़र में नहीं बताएगा, और हम दूसरा कोड हमारा क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो
अब यानी इसके बजाय हम कुछ और लिख देंगे। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वहाँ लिखा, तो यहाँ लिखते हैं हेलो समथिंग फ्री कोड कैम्प समथिंग, ओके लाइक दिस, और हमने इसको H1 के अंदर क्लोज कर दिया। दैट्स गुड। तो आप समझ गए होंगे कि कमेंट करना क्या होता है। तो आइए चलिए कमेंट होता कैसे, बनाते कैसे कमेंट को। कमेंट के अंदर होता है फर्स्ट, जैसा कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में आपने देखा था, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में आपने देखा था, वैसे कमेंट में होता है फर्स्ट ब्रैकेट आता है आपका एंगल ब्रैकेट, फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर होते हैं 2 डैशेस, ओके, और डैश होता है आपके बैक स्पेस के साइड का प्लस के बाद जो माइनस वाला बटन होता है, यानी आपने 2 माइनस इसमें डाले हैं, और उसी के नीचे एंटर, यानी कुछ आपका बीच में ब्ला ब्ला कुछ भी आपने लिखा, और उसके नीचे जो है आपने यहाँ पर 2 डैशेस और एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका कमेंट आउट, अनकॉमन। दैट्स ग्रेट, ओके। तो अब यहाँ पर देखें क्या लिखा है, मेक योर H1 एलिमेंट विजिबल ऑन योर पेज बाय अनकॉमेंटिंग इट। सो अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमारा जो चैलेंज है आज का, चैलेंज में ये है कि हमें इस चीज़ को डिलीट करना है, और इसे, और जो H1 एलिमेंट है हमें इसे कमेंट के अंदर से बाहर निकाल कर ब्राउज़र पे प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो अब क्या हो गया, सब लोग कमेंट के बाहर निकल गए और यहाँ पर प्ले हो गए, यानी हमारे ब्राउज़र के अंदर नज़र आ गए हैं। और अब क्या है, मेक योर H2 एलिमेंट विजिबल ऑन योर पेज बाय अनकॉमेंटिंग इट। ओके, H2 भी हमने अनकॉमेंट कर दिया है। और अब क्या है, मेक योर P एलिमेंट विजिबल ऑन योर पेज बाय अनकॉमेंटिंग। ओके, हमने भी जो है ना इसे भी अनकॉमेंट कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, फोर्थ चीज़, बी श्योर टू डिलीट ऑल ट्रेलिंग कमेंट टैग्स, दैट इज़, और ये हमारे ट्रेलिंग कमेंट टैग्स जो बचे हुए थे हम इसे भी डिलीट कर देंगे, और ये हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया। और अब हम इसे रन टेस्ट करते हैं और हैप्पी, खलास, ओके, इट्स फिनिश्ड राइट नाउ। सो go to my next challenge. Hello here. So we have a comment out HTML right now. It's our 5th lesson here, learning about free code camp HTML. So अब हम जानेंगे comment करना. Remember that in order to start a comment you need to use आपको याद होगा कि अगले सेशन में हम, जो पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक, यानी कमेंट को कैसे बनाना। कमेंट के लिए हम ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में, और जब क्लोज़ करते हैं तो ये फिर से वही चीज़ें। सिर्फ इसके इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ नहीं करते। सो हियर यू विल नीड टू एंड द कमेंट बिफोर योर H2 एलिमेंट ब्रिंग्स। ओके, हियर यू विल नीड टू एंड द कमेंट before your H2 element begins. So H1 element को हमें जो है कमेंट करना है, और H2 एलिमेंट को हमें कमेंट के बाहर निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम कमेंट कैसे करेंगे। 2 डैशेस और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और हमने इससे कमेंट किया और इसे कमेंट के बाहर निकाल दिया। ओके, दैट्स गुड। कमेंट, अब हमारा जो चैलेंज है उसमें क्या है, कमेंट आउट योर H1 एलिमेंट एंड योर P एलिमेंट। तो हमें P एलिमेंट भी कमेंट के अंदर लेना है, तो कैसे लेंगे, ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डैशेस, और P एलिमेंट हमारा क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया, और ये हमारा H2 एलिमेंट इसी के अंदर अनकॉमेंट है। ओके, हमने अपना क्लियर किया। और यहाँ पर क्या लिखा है, लीव योर H2 एलिमेंट। ओके, फर्स्ट चैलेंज क्या था, कमेंट आउट योर H1 एलिमेंट सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल इन योर पेज। हमने कमेंट किया और इसे यहाँ विजिबल भी नहीं है। लीव योर H2 एलिमेंट अनकमेंट सो दैट इट इज़ विजिबल ऑन योर पेज। तो हमने H2 एलिमेंट कमेंट के बाहर निकाला और ये हमारे पेज पे विजिबल है। कमेंट आउट योर P एलिमेंट सो दैट इट इज़ नॉट विजिबल ऑन योर पेज। तो हमने P एलिमेंट को भी कमेंट किया और ये हमारे पेज पे नज़र नहीं आया। Do not change the order of the H1, H2 और P in the code. So इसमें जो ऑर्डर है, H1 ऊपर है, H2 बीच में है और P नीचे है, तो हम ये अपना ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। That's good. अभी के लिए इतना ही। तो अब हम इसे रन टेस्ट करते हैं और फिर
हो रहे, तो हमारा ये चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।